नूह ने जवाब दिया, ए मेरी कौम, मुझे कोई गुमराही नहीं लगी मगर मैं रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और तुम्हारा भला चाहता हूँ। मुझे अल्लाह की तरफ से ऐसी बातों का इल्म है जिनका तुम्हें नहीं पता। भला क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे रब की नसीहत एक ऐसे आदमी के जरिए तुम तक पहुँची है जो खुद तुम ही में से है, ताकि वो तुम्हें खबरदार कर दे और तुम बदअमली से बच कर रहो और ताकि तुम पर अल्लाह की रहमत हो। फिर भी उन्होंने नूह को झुठलाया, चुनाचे हमने उनको और कश्ती में उनके साथियों को निजात दी और इन सब लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया था। यकीनन वो अंधे लोग थे। और कौम आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या फिर भी तुम अल्लाह से नहीं डरोगे? उनकी कौम के सरदार जिन्होंने कुफ्र अपना रखा था कहने लगे, हम तो यकीनी तौर पर देख रहे हैं कि तुम बेवकूफ़ी में मुब्तला हो और बेशक हमारा गुमान ये है कि तुम एक झूठे आदमी हो। हूद ने कहा, ए मेरी कौम, मुझे कोई बेवकूफ़ी लाहक नहीं हुई बल्कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ पैगंबर हूँ। मैं अपने परवरदिगार के पैगामात तुम तक पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा ऐसा खैर ख्वाह हूँ जिस पर तुम इत्मीनान कर सकते हो। भला क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे रब की नसीहत एक ऐसे आदमी के जरिए तुम तक पहुँची है जो खुद तुम ही में से है, ताकि वह तुम्हें खबरदार करे। और वो वक्त याद करो जब उसने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद तुम्हें जानशीन बनाया और जिस्म की डील डोल में तुम्हें दूसरों से बढ़ा चढ़ा कर रखा। लिहाजा अल्लाह की नेमतों पर ध्यान दो ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे पास इसीलिए आए हो कि हम तन्हा अल्लाह की इबादत करें और जिन बुतों की इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं उन्हें छोड़ बैठें? अच्छा, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ हमारे सामने वो अजाब जिसकी हमें धमकी दे रहे हो। हूद ने कहा, अब तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर अजाब और कहर का आना तय हो चुका है। क्या तुम मुझसे मुख्तलिफ बुतों के उन नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने रख लिए हैं, जिनकी ताईद में अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की? बस तो तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। चनाचे हमने उनको यानी हूद अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को अपनी रहमत के जरिए निजात दी और इन लोगों की जड़ काट डाली जिन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया था और मोमिन नहीं हुए थे। और समूद की तरफ हमने उनके भाई सोले को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक रोशन दलील आ चुकी है। ये अल्लाह की ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक निशानी बनकर आई है, इसीलिए इसको आज़ाद छोड़ दो कि वो अल्लाह की ज़मीन में चरती फिरे और उसे किसी बुराई के इरादे से छूना भी मत। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें एक दुख देने वाला अजाब आ पकड़े। और वो वक्त याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें ज़मीन पर इस तरह बसाया कि तुम उसके हमवार इलाकों में महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर घरों की शक्ल दे देते हो। लिहाजा अल्लाह की नेमतों पर ध्यान दो और ज़मीन में फसाद मचाते ना फिरो। उनकी कौम के सरदारों ने जो बड़ाई के घमंड में थे उन कमज़ोरों से पूछा जो ईमान ले आए थे, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि सोले अपने रब की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं? उन्होंने कहा, बेशक हम तो इस पैगाम पर पूरा ईमान रखते हैं जो इनके ज़रिए भेजा गया है। वो मगरूर लोग कहने लगे, जिस पैगाम पर तुम ईमान लाए हो उसके तो हम सब मुनकिर हैं। चनाचे उन्होंने ऊँटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहा, सोले, अगर तुम वाकई एक पैगंबर हो तो ले आओ वो अजाब जिसकी हमें धमकी देते हो। नतीजा ये हुआ कि उन्हें ज़ल्ज़ले ने आ पकड़ा और वो अपने घर में औंधे पड़े रह गए। उस मौका पर सोले उनसे मुंह मोड़कर चल दिए और कहने लगे, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुँचाया और तुम्हारी खैर खाही की, मगर अफसोस कि तुम खैर खाहों को पसंद ही नहीं करते थे। और हमने लूत को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम इस बेहयाई का इत्काब करते हो जो तुमसे पहले दुनिया जहान के किसी शख्स ने नहीं की? तुम जिनसी हवस पूरी करने के लिए औरतों के बजाय मर्दों के पास जाते हो और ये कोई इत्तफाकी वाक़या नहीं बल्कि तुम ऐसे लोग हो कि शराफत की तमाम हदें फलांग चुके हो। उनकी कौम का जवाब ये कहने के सिवा कुछ और नहीं था कि निकालो इनको अपनी बस्ती से, ये लोग हैं जो बड़े पाकबाज बनते हैं। फिर हुआ ये कि हमने उनको यानी लूत अलैहिस्सलाम को और उनके घर वालों को बस्ती से निकाल कर बचा लिया। अलबत्ता उनकी बीवी थी जो बाकी लोगों में शामिल रही हैं जो अजाब का निशाना बने, और हमने उन पर पत्थरों की एक बारिश बरसाई। अब देखो इन मुजरिमों का अंजाम कैसा होलनाक हुआ। और मदीन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील आ चुकी है, लिहाजा नाप तोल पूरा पूरा किया करो और जो चीज़ें लोगों की मिल्कियत हैं उनमें उनकी हक तलफी ना करो और ज़मीन में उसकी इस्लाह के बाद फसाद बर्पा ना करो। लोगों, यही तरीका तुम्हारे लिए भलाई का है अगर तुम मेरी बात मान लो। और ऐसा ना किया करो कि रास्तों पर बैठकर लोगों को धमकियां दो, और जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए हैं उनको अल्लाह के रास्ते से रोको और उसमें टेढ़ पैदा करने की कोशिश ना करो। और वो वक्त याद करो जब तुम कम थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा कर दिया। और ये भी देखो कि फसाद में जाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। अगर तुम में से एक ग्रोह इस पैगाम पर ईमान ले आया जो मेरे जरिए भेजा गया और दूसरा ग्रोह ईमान नहीं लाया, तो जरा उस वक्त तक सब्र करो जब तक अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। उनकी कौम के सरदार जो बड़ाई के घमंड में थे कहने लगे, ए शुएब, हमने पक्का इरादा कर लिया है कि हम तुम्हें और तुम्हारे साथ ईमान वालों
والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ شعیب نے کہا اچھا، اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی۔ ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی طرف واپس جائیں۔ ہاں، اللہ ہمارا پروردگار ہی کچھ چاہے تو اور بات ہے۔ ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنایا ہوا تھا، قوم کے لوگوں سے کہنے لگے اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔